चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो आग से डरता है, लेकिन अगर चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं पूरा गोदाम हो तो वो चीन से सेटिंग करता है और भारत से डरकर सैटेलाइट की जासूसी मांगता है। जी हां दोस्तों, आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो कबूल किया है वो एक सामान्य इंटरव्यू नहीं बल्कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की मिलीजुली साजिश का खुला ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि अब वो ड्रैगन की खुफिया गोद में छुपकर अपनी जान बचाना चाहता है। और सबसे शर्मनाक बात ये कि इस बार खुद पाकिस्तान ने इस साजिश की पोल खोली है। ऑन कैमरा इंटरव्यू में पूरे विश्व के सामने भारत की ओर से चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर एक कड़ा और सटीक जवाब था उस कायरता का जिसमें पाकिस्तान बार बार हमारे जवानों पर हमला करता रहा। पहाड़ों में छुपे आतंकियों पर चली भारत की सर्जिकल शैली की कार्रवाई ने एलओसी पार बैठे शत्रुओं को बड़ा संदेश दिया कि अब भारत सिर्फ बात नहीं करता, कार्रवाई करता है। इस ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान में खलबली मच गई। एक तरफ मीडिया में बौखलाहट, दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में घबराहट। और अब उसी घबराहट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो कबूल किया है वो पाकिस्तान की हालत बयान करने के लिए काफी है। अरब न्यूज को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह सामान्य बात है कि मित्र देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करते हैं। चीन के भी भारत के साथ विवाद है, इसलिए वह हमारी मदद कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत के खिलाफ चीन सैटेलाइट्स और अन्य तरीकों से जो खुफिया जानकारी जुटाता है उसे पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक सीधी स्वीकारोक्ति है भारत के खिलाफ चीन पाक जासूसी गठजोड़ की। आसिफ ने आगे कहा कि जानकारी हमारे या चीन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। उसे साझा करना बहुत सामान्य बात है। यहाँ वो खतरा कौन है ये बताने की जरूरत नहीं, भारत। ऐसे में सवाल है कि चीन ने क्यों बिछा रखा है वो जासूसी का जाल। दरअसल चीन की नीति हमेशा रही है कि फूट डालो और राज करो। भारत के साथ विवादों में घिरा चीन अब पाकिस्तान को जासूसी की खुराक दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत अब उसके हर मोर्चे पर जवाब देने की क्षमता रखता है, चाहे वो गलवान हो, अरुणाचल हो या आर्थिक मोर्चा। अब चीन पाकिस्तान को सैटेलाइट डेटा, रियल टाइम इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटरसेप्ट्स जैसी सूचनाएं देकर भारत पर नजर रख रहा है। मतलब अब पाकिस्तान की आंखें आईएसआई नहीं, बीजिंग के सैटेलाइट हैं। आसिफ ने इंटरव्यू में कहा कि भारत के साथ हुए संघर्ष के बाद से पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हमने चौकसी कम नहीं की है। अब सोचिए कौन से संघर्ष की बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जो रणनीतिक हमला किया उसने पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी कि वो बिना किसी शर्त के सीज फायर मान गया। लेकिन सीज फायर के बाद भी डर नहीं गया, क्योंकि डर अब सीमा पार बैठी सेना से नहीं, भारत की नई नीति से है, जो कहती है कि अब कोई भी हमला बिना जवाब के नहीं जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इन दो देशों के खिलाफ अकेला है? बिल्कुल नहीं। भारत अब सैन्य रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है, राफेल और ब्रह्मोस से लैस है, डिप्लोमेटिक रूप से G7 से लेकर क्वाड तक हर मंच पर मजबूत है और आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान और चीन को बहुत पीछे छोड़ चुका है। जहां पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी है, वहीं भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान और चीन चाहे जितनी भी जासूसी कर लें, भारत अब उस दौर में नहीं है जहां वो इंतजार करता था। आज भारत के पास RAW, NTRO, ISRO जैसी एजेंसियां हैं जो तकनीकी और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर दक्ष हैं। भारत के पास स्पेस बेस्ड सर्विलांस, डिजिटल इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस जैसी ताकतें हैं। भारत जानता है कि उसके पड़ोसी एक नहीं, दो हैं, एक खुला दुश्मन पाकिस्तान और एक कुटिल दुश्मन चीन, और अब दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। खैर, अब तस्वीर साफ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वो पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ के खिलाफ भारत का ऐलान था। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान अब खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चीन से भीख में जासूसी मांग रहा है। लेकिन उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि भारत वो देश है जो न सिर्फ दुश्मन की जासूसी पकड़ सकता है बल्कि उसे खत्म भी कर सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर देशवासी ये समझे कि भारत की सीमाओं पर सिर्फ हथियार नहीं, साजिशें भी तैनात हैं और साजिशों का जवाब चाहिए यूनिटी से, स्ट्रेंथ से और ट्रूथ से। जय हिंद, वंदे मातरम।